अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज मेरे साथ हैं आमिर साहब जो हमने बुलवाए हैं सब्ज़ी मंडी से। ये सब्ज़ियों का काम करते हैं और क्योंकि लोग हमें ये कहते हैं जी कि ये रेट तो है ही नहीं, आप गलत बोलते हैं, ये रेट तो अभी तक नहीं। वो होता ये है कि ख़वातीन ज़्यादातर मेरी वीडियो देखती हैं तो साथ ही बूटे की दुकान होती है और वहाँ से वो पूछती हैं बूटे की रेट है, तो वो दसता है जी 100 रुपये किलो। लेकिन मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि मंडी का और रेड़ी का रेट या दुकानदारों का बहुत फ़र्क होता है। कई दफ़ा तो 4 से ज़रब दे के आपको चीज़ मिल रही होती है। तो इसी सिलसिले में आज आपको अवेयरनेस देने के लिए हमने आमिर साहब को दावत दी है कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और लोगों को बताएं कि आज मोरखा 17 मई 2024 को सब्ज़ियों के क्या रेट हैं। और इस वक्त गोल्डन टाइम है, यानी सुनहरी मौका है कि आप इन चीज़ों को खुश करें जितना कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो चीज़ आज ड्राई करेंगे सस्ते रेट पे, ठीक 3 महीने बाद वो 10 गुना ज़्यादा रेट पे बिकती है। आपको बता देते हैं, आज टमाटर, छोटा टमाटर 13 रुपये किलो बता रहे हैं छोटा, और बड़ा टमाटर जो है वो तकरीबन 20 रुपये किलो। आज जो 20 रुपये किलो है 3 महीने बाद 200 रुपये किलो होगा। तो अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए कि यही टमाटर, असल मसला ये होता है हम कुछ भी नहीं करते, हमने सिर्फ इस मशीन में उसका पानी उड़ा देना होता है तो उसकी लाइफ 1 साल हो जाती है। यानी 1 साल तक वो टमाटर ख़राब नहीं होगा, ना जायका चेंज होगा, ना कलर चेंज होता है, कुछ भी नहीं होता उस सब्ज़ी को। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में खुश्क सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और वो लोग, उनका बजट जो है वो फिक्स होता है। हमारे यहाँ आज 10 रुपए वाली चीज़ 3 महीने बाद 200 रुपये किलो हो जाती है। तो बजट तो डिस्टर्ब होना ही है। फिर कहते हैं जी महंगाई बढ़ी है, तो भाई अकल से काम लो ना, अकल से काम लोगे तो बचत होगी। तो 10 रुपये ये जो हम खुश करते हैं इसका रेट फिक्स रहता है, क्योंकि हमने जिस रेट पे कर ली हम फिर उसका रेट ऊपर प्रिंट कर देते हैं कि जनाब ये इतने में इसकी रिटेल प्राइस है। वो आप जब 200 रुपये में देखते हैं तो फिर वो ये आपको बहुत सस्ता लगेगा। और हम यही कहते हैं कि जो आज खुश करोगे वो 3 महीने बाद आपको नफ़ा देती है। आज की चीज़ आज नहीं बेचनी। अगर आप आज की चीज़ आज ही बेचेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। हम कमाते ही उससे हैं कि जब आप आज की बहुत सस्ती चीज़ जो कि ज़ाया हो जाती है वो आप 3 महीने बाद बेचेंगे तो नायाब हो जाती है। तो चलें जी, आज हम अपने मेहमान से कुछ सवालात करते हैं। जी आमिर साहब, ये बताएं कि आज टमाटर का रेट क्या था, यानी वो जो आपकी वो क्या बोलते हैं, जी, वो उसको शेल बोलते हैं, 20-25 किलो वाला। वो आज मुल्तान चुंगी मंडी इकबाल टोन में वो बिका है 500 550 रुपये का। 500 550, चलो 550 भी लगाएं अगर जी, उसमें तो 25 किलो टमाटर 25 किलो टमाटर, तो ये बना 22 रुपये किलो जी। और अगर छोटा, वो छोटे साइज वो का जो 550 वाला टमाटर है ना, वो उसमें थोड़ा साइज है उसका बड़ा, और उसी साइज में छोटा टमाटर है वो बिका है 250 का, यानी कि 250 रुपये का शेल। यानी 10 रुपये किलो। 25 किलो का अगर हो जी और 250 का बिके तो 10 रुपये हुआ जी। तो 10 रुपये किलो से नीचे और क्या होना। यानी उस फार्मर का बेचारे का किराया ही इतना लग गया होगा और शेल की कीमत, लोडिंग अनलोडिंग डाल के, तो वो तो अगर आप लोग अक्लमंदी से काम ले लें, ये खाली ना रखें, इसमें सोचें, तो मेरा ये ख्याल है कि पूरा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। ज़्यादा खर्चा किसका होता है? रोटी का, क्योंकि रोज़ाना हमने खानी होती है। कपड़े तो शायद ये शर्ट मेरी 4 साल पुरानी हो, इससे तो गुजारा हो जाता है, लेकिन रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो अगर आपने अपना घरेलू बजट कम करना है तो फिर आप इन चीज़ों पे। अच्छा ये बताएं, चलें बाकी चीज़ें, मिर्च का क्या रेट था? मिर्च का जो तोड़ा है ना वो 15-16 केजी का होता है, वो आज बिका है मंडी में 400 का। अच्छा, देसी मिर्ची 400 जी डिवाइडेड बाई 16 किलो जी, 16 केजी तो ये 25 रुपये किलो। जी 25 रुपये किलो सब्ज़ मिर्च बिक रही है जी। अच्छा, अब ये बताएं कि प्याज का क्या रेट है? प्याज का जो रेट सस्ता है वो प्याज का रेट है 80 रुपये किलो 80 रुपये किलो। जी। ये अच्छे वाला है? अच्छे वाला प्याज है, और इसमें अच्छे वाला 80 है, और इसमें कम कीमत वाला भी है, वो 60 रुपये का आपको मिलेगा। 60 रुपये किलो जी। तो 60 रुपये किलो में प्याज अगर आप ड्राई करते हैं तो 10 किलो प्याज की कीमत हुई 600 रुपये। कितनी? 600 रुपये। और 600 रुपये में से आपका खुश्क होके
तकरीबन 1 किलो 500 ग्राम निकलता है। तो आपका प्याज आपको खुश्क होकर घर पड़ा कुछ 400 रुपये किलो का मैं बात करूं, क्योंकि ये 1.5 किलो निकला ना 10 किलो, तो 600 रुपये में आपने 10 किलो ख़रीदा और आपको 400 रुपये किलो पड़ा। और हम इस वक्त तक हमारा रेट जो है वो 1500 है। हो सकता है कल को कम हो जाए, क्योंकि प्याज सस्ता हो रहा है तो फिर आगे बेचना मुश्किल हो जाता है। तो कितना प्रॉफिट है हम। और जो मशीनें हमारे से लोग लेके जाते हैं उनकी शुरुआत में हम उनकी हेल्प करते हैं बेचने में, ताकि ये ना हो कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं कि उनका बिके ही ना। तो महीना 2 महीने 3 महीने हम उनसे ज़रूर लेते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि अब अपने पाँव पे यानी उंगली पकड़ के चलना सिखा देते हैं। उसके बाद बच्चे ने खुद चलना होता है, तो वो आप कर लें। लेकिन उस वक्त तक इतनी मार्केट बन चुकी होगी, हर जगह पे हर दुकान पे आपको नज़र आ रहा होगा कि खुश्क प्याज है। आपके दाएं बाएं औरतें जो हैं वो खुश्क प्याज जब इस्तेमाल कर रही होंगी तो क्यों नहीं बिकेगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी जो हैं वो बहुत। केला हमारे पास जो इस वक्त आप 100 रुपये दर्जन ले रहे हैं, केला हमारे पास 40 रुपये दर्जन मौजूद है। और लोग कहते हैं जी आप कहाँ से लेके आते हैं? भाई आप आके ले लें हमारे से, हम आपको सहूलत फराहम करते हैं। हमारा कोई मार्जिन नहीं होता ख़रीदारी में। मैं इनका नंबर भी डाल देता हूँ, आप अगर इनसे डायरेक्ट भी लेना चाहें बग़ैर कोई कमीशन के, हमारी कोई कमीशन नहीं होती, आप इनसे ले सकते हैं। हमें तो सिर्फ आपने बेचनी है। इसी तरीके से आप ये देखें कि आप आगे आम आ रहा है, तो आम के स्लाइसेस का हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर आया हुआ है एक्सपोर्ट का। कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, बाकी अभी नहीं हो रही, लेकिन आफ्टर ऑल एक न एक दिन तो ये एक्सपोर्ट होनी है। कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिलत से राब्ता अस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो मैंने मिलत की जगह पे मसूद लगा दिया कि मसूद से राब्ता अस्तवार रख, पैवस्ता रह मसूद से उम्मीद बहार रख। तो बात यह है कि सोचने की बात है। जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्या ये लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो लोगों को क्यों समझ नहीं आती? समझना चाहिए। इसी तरीके से ये बाकी चीज़ें भी जो हैं, अब फर्दन हम हर एक चीज़ का तो यहाँ रेट लेने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप फिर कहेंगे कि क्या बोरिंग है। तो आप इनसे जो भी चीज़ लेनी हो आप इनसे ले सकते हैं। ये आपको जो मंडी का रेट होगा उसमें आपको ये दे देंगे। ये सहूलत आपके लिए हमने की है। और अच्छा, दूसरा ये है कि ये आए तो इन्होंने मेरे से एक गिला शिकवा किया कि आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते। तो मेरे पास तकरीबन 1200 से 1500 कॉलें रोज़ाना आती हैं। 4 ख़वातीन और 2 मर्द इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं। आज मैं इनका नंबर देने लगा हूँ, हालांकि ये सिर्फ सब्ज़ी का काम करेंगे। कल मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो फिर पता चलेगा। कहते ना लग पता जाएगा वो हो जाएगा। इनके साथ एक फैसलाबाद से आए हुए हैं हमारे दोस्त, जिनका नाम फैसल साहब है। अब आप ज़रा फैसल साहब को जगह दे दें। आप आएँ जी, आप किस लिए आए हैं और कैसे आए हैं? तो ये फैसल साहब हैं, ये हमारे से ड्रायर खरीदने आए हुए हैं। और इनकी वाइफ जो हैं वो कहीं पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर है ये पढ़े लिखी औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं। जो अनपढ़ हैं वो भी खैर कर रही हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर उनको मेरी लॉजिक समझ आती है जो पढ़ी लिखी होती हैं। तो फैसल साहब, आप कैसे आना हुआ? आपकी वाइफ ने आपको क्या कहा और कैसे आप मेरे तक पहुँचे? जी, उन्होंने कोई 15 दिन पहले आपकी वीडियो देखी एक दो, तो वो तब से ना मुझे रोज़ाना कहती हैं कि उनको मैसेज करो। मैं मैसेज 2-3 किए, रिस्पांस नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद जाएं, जाके पता करें तो ये कहाँ पर है, क्या प्रोसेस है इनका, क्या तरीक़ा कार है। क्योंकि वीडियो में तफसीलात तो इन्होंने दी है, लेकिन वो फिर भी बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो को बनाना ना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद आया हूँ इधर, तो मैंने देखा है इनकी माशाल्लाह सोलर पे चलने वाली मशीनें हैं, ठीक है। और मैंने खुद देखी हैं सब्जियाँ, प्याज, ये मेरे सामने ही रखी हैं जो ड्रायर हुई हुई हैं। हाँ, ये केला है। हाँ, केला है। बाकी चीज़ें कितना है दिखाओ। तो सारी चीज़ें इनको दिखाई हैं, इनको केला खिलाया भी है। मैंने ये केला खा के भी देखा है और इसका जायका वैसे ही है जैसे फ्रेश केले का होता है। तो ये वाकई में बिजनेस बहुत अच्छा है। ये ग्रीन चिली, ये लेमन, ये प्याज, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद और ये हैं। प्याज, यानी आप यहाँ से सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। आड़ू, आम, केला, किशमिश,
ये प्याज टमाटर सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। अब बारी बारी इतनी लंबी लिस्ट तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि मुल्क की पढ़ी लिखी ख़वातीन कम अज़ कम इस बात पे अब आ रही हैं और अपने जो शोहर हैं ये अपने हस्बैंड के शाना बशाना चलने को तैयार हैं कि हम भी आपके साथ। जब तक ये काम नहीं होगा मुल्क की हालत नहीं बदलेगी, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि एक कमाए और 20 खाएं, ऐसा दौर ख़त्म हो गया है। अब दोनों ही कमाएंगे, बल्कि बच्चे भी साथ आएंगे तो ही काम चलेगा। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। तो आज का जो वीडियो वीलॉग था वो आपको सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आपको जो सब्जियों की डेली कीमतें हैं वो बताई जा सकें कि कितना फ़र्क होता है। मैं भी जब रेडियो पे देखता हूँ तो कुछ और लगा होता है, जैसे तरबूज मैं अभी गुजर हूँ तो 50 रुपए के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त आया वो कहता है जी कि मैं मंडी से इकट्ठा लेके आया हूँ और मुझे 15 रुपए किलो पड़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से होती हैं, दरमियान में जो मिडल मैन है वो कमा रहा होता है। तो आप इन जो है हमारे आमिर साहब इनसे फ़ोन पे रेट ले सकती हैं, और अगर क्योंकि आपका आर्डर ज़रा बड़ा होता है तो आप इनसे इकट्ठे वो ट्रे या क्रेट जो हैं वो ले सकते हैं। और उबर और क्रीम हर जगह मौजूद हैं, आप उससे घर पे भी डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये एक सहूलत आपको दे दी गई है। इसी तरीके से कहाँ बेचना है वो भी हम आपको बताते हैं साथ साथ, कि जैसे मैं कहाँ बेचता हूँ, मैं दाता दरबार सारा प्याज बेच देता हूँ। टमाटर भी मेरा ज़्यादा वहाँ चला, क्योंकि वो लोग चावल पकाते हैं, चावलों में प्याज, अगर दाता दरबार पे मैंने बोला 4400 देग रोज़ाना पकती है, तो अगर वो प्याज काटने बैठ जाएं तो फिर तो देखें पक हटी, तो उधर कटा कटाया चलता है। इसी तरीके हॉस्टल जहाँ पे हज़ारों बच्चे खाना खा रहे हैं, उधर शेफ़ जो है अगर प्याज काटने पे लग जाए तो फिर तो उनके क्लासें भी हो गई और लंच भी हो गया, फिर तो वो कहते हैं ना फिर तो लंच बढ़ गया, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये रेडीमेड चीज़ों पे टाइम बचाने के लिए आना पड़ेगा। पहले हमारे पास बहुत टाइम होता था, लेकिन अब हर बंदा जो है वो बिज़ी है, तो इसलिए इन चीज़ों पे आना पड़ेगा। अब मुझे इजाज़त दें, और साथ में फैसलाबाद के हमारे मेहमान फैसल साहब, इनसे भी इजाज़त लेते हैं, आमिर साहब आपसे भी। तो अगला वीलॉग देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।